नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि जिस तरह से लगातार झारखंड में देखा जा रहा है कि ज़मीनी विवाद और ज़मीन के मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसे लेकर कई बार विवाद देखे जा रहे हैं। हर एक घर में आपको ये विवाद देखने को मिलेगा, भाई भाई ही अपने साथ लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये लड़ाई सरकार और आम लोगों के बीच तक भी हो आई है। एक तरफ जहां सरकार अतिक्रमण जो ज़मीन है उसे लेकर लोगों के घरों को तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं आपस में ही लड़ाई कर ज़मीन का विवाद लेकर एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। तो आज हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर इसके क्या उपाय हैं और ऐसे क्या काम किए जा सकते हैं जिससे लोग ज़्यादा प्रशिक्षित हो सके ज़मीनी मुद्दों को लेकर। सबसे पहले आप हमें बताएं कि देखा जा रहा है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है ज़मीन के बारे में, इसलिए भी देखा जा रहा है कि वो लोग लड़ते हैं कि किस तरह से अपने नाम पर ज़मीन करवाए या फिर क्या क्या उसके आगे के कार्य होते हैं, ये सब आप हमें बताएं। जी, सबसे पहले एशिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमने भी देखा है कि बहुत जगह बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में लड़ाई होता है। ज़मीन होती किन्हीं और के नाम पे है, कब्जा कोई और करते हैं, दावा कोई और करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि आखिर ज़मीन किसके नाम पर है, क्योंकि अभी झारखंड सरकार के द्वारा एक वेबसाइट है झारभूमि। झारभूमि में क्या होता है कि अगर ज़मीन आपकी है तो आपका ऑनलाइन उसमें चढ़ा हुआ होता है, आप उसको खुद से भी चेक कर सकते हैं, आपको किसी ब्लॉक में जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप झारभूमि खोलेंगे, झारभूमि खोलने के बाद जैसे खोलेंगे उसमें एक लैंड रिकॉर्ड आएगा। लैंड रिकॉर्ड के बाद आप रजिस्टर 2 में, अगर ज़मीन आपकी है और ऑनलाइन चढ़ी हुई है तो आप रजिस्टर 2 में जाएंगे। उसके बाद आप अपने ज़िला, जिस भी ज़िला में आपका ज़मीन है उस ज़िला में जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको अपना ब्लॉक या अंचल खोलने का ऑप्शन आएगा। जैसे उसको खोलने के बाद उसमें हल्का और मौजा अपना डालेंगे और प्लॉट नंबर डालेंगे तो आपका ऑनलाइन विवरण उसमें आ जाएगा। तो उससे आप कन्फर्म हो सकते हैं कि वो ज़मीन आपका है। और उस तरह से अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, अगर कोई दूसरा आदमी कब्जा कर रहा है तो वो गलत है, आप पूरी तरह से उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। और जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि अमीन के क्षेत्र में भी लगातार जो लोग उतना नहीं ध्यान दे रहे हैं, हालांकि अभी जिस तरह से घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, ऐसे में अमीन का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो युवा है, झारखंड के खासकर जो युवा है वो बेरोज़गार है, तो इस क्षेत्र में रोज़गार कैसे प्राप्त होगा युवाओं के लिए? बिल्कुल, अमीन अभी झारखंड सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और बोला भी जा रहा है कि झारखंड में अमीन की बहुत ज़्यादा कमी है। और अभी फ़िलहाल वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय तथा अन्य ITI संस्थान में एक साल का कोर्स चलाया जा रहा है अमानत का, जिससे अमीन का पढ़ाई किया जाता है। 1 साल का इसका कोर्स होता है, आप लोग कोर्स कर सकते हैं, जिसके बाद आप प्रशिक्षित अमीन कहलाएंगे। तो इसके लिए जो प्रशिक्षण दी जाती है, तो जो युवा है उन्हें किस तरह से प्रेरित किया जाता है कि आप आगे इसमें आए अमीन में और काम करें? तो इसके लिए कुछ ऐसा, क्योंकि आप इसके अध्यक्ष हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी, जो आप हमारे युवाओं के साथ थोड़ा साझा करें। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसको करने के बाद आपको ज़मीन संबंधित काफ़ी जानकारियाँ मिल पाएगी। आप लोगों को उसकी समस्याओं से मुक्ति भी दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि उनको अपने खाता नंबर और प्लॉट नंबर के बारे में भी जानकारी नहीं हो पाता। अगर आप ये पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ जानकारियाँ हो जाएंगी और आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का मदद कर सकते हैं, या जो असहाय हैं, जिनको किसी भी मामला की जानकारी नहीं है, अगर अधिक से अधिक लोग जागरूक होंगे, पढ़ेंगे तो उन अधिक से अधिक लोगों का मदद कर सकेंगे। और इसमें सरकार के द्वारा 2017 में एक बहाली भी आई थी अमीन के लिए, तो इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं। इस पढ़ाई करने के बाद सरकार के द्वारा परीक्षा ली जाती है, उस परीक्षा को पास करने में अमीन का वैकेंसी भी आती है और उसको फिर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एक और मेरा सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि लोगों को ये पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती इसके लिए, तो आखिर इसका हल लोगों को नहीं पता होता, समाधान नहीं पता होता है कि किस तरह से अपने ज़मीन को बचाया जा सकता है। जैसे कई ज़मीनों को किसी मालिक की ज़मीन होती है उसे गैर मजुरवा ज़मीन बता दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों का क्या समाधान है? देखिए, बता दिया जाता है, लोग बहुत सारा भ्रम फैला देते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप झारभूमि में जाकर अपना ऑनलाइन डिटेल चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे एक आता है खाता और खतियान।
तो आप अपना खाता में जाएंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा होता है कि ये गैरमुजरवा है या रेती है, तो उसमें आप देख कर ये कर सकते हैं। आपको किसी के बहकावा में आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपनी ज़मीन की विवरण सारे कुछ देख सकते हैं जी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ गौरव अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया ज़मीन और अमीन से संबंधित मामलों के बारे में कि लोगों को, व्यक्ति को ज़्यादा पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में उनकी खुद की ज़मीन उनसे छीन ली जाती है, जिसके लिए अब वो कुछ वेबसाइट के बारे में इन्होंने बताया, उस पर जाकर आसानी से पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अब युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है कि अब अगर वो अमीन बनना चाहते हैं तो इसके लिए अब वो शिक्षा ले सकते हैं, प्रशिक्षित अमीन कहलाएंगे। इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि गौरव जी ने बताया कि रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विश्वविद्यालयों में अब इसकी शिक्षा दी जाएगी, ताकि जो जानकारी उन्हें अच्छे से प्राप्त हो और वो इस क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा सके। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं कीर्ति सिंह, रांची। और भी सवाल है आपसे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आए दिन सरकार के से और ऐसे कई मुद्दे उठ रहे हैं कि सरकार के द्वारा ज़मीन ले ली जा रही है या फिर इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से इसका क्या हल है, क्या समाधान है? जी, अभी राज्य में अमीनों की संख्या बहुत ही कम है, सरकारी अमीनों की संख्या बहुत ही कम है, जिससे लोग चाहकर भी इस विवाद को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे जितने भाई लोग जो प्रशिक्षित हो चुके हैं उनको सरकार में सेवा देने का मौका दिया जाए। अगर अधिक से अधिक लोग सरकार में सेवा देंगे अमीन के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं इस विवाद को कम करने में निश्चित रूप से कमी आएगी। और कुछ मामले जो है वो रसीद काटने के लिए सुनने में आ रहा है कि रसीद काटने की कुछ बात आ रहे हैं, वो क्या है, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अगर ज़मीन आपकी है तो आपको हर साल लगान के रूप में रसीद कटवाना पड़ता है और सरकार को कुछ मिनिमम अमाउंट सरकार को पे करना पड़ता है आपकी ज़मीन की साइज़ के हिसाब से। तो अब आपको इसके लिए ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे झारभूमि में ही जाके ऑनलाइन लगान, झारभूमि खोलेंगे, उसके बाद एक ऑनलाइन लगान आता है, उसको खोलने के बाद अपना खाता नंबर, प्लॉट नंबर का विवरण डालेंगे तो आप घर बैठे ही अपना रसीद कटवा सकते हैं, घर बैठे आप अपना रसीद कटवा सकते हैं। तो देखा आपने, हमने गौरव अग्रवाल जी से बात किया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इन सब मामलों की जानकारी कैसे दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक प्रशिक्षित अमीन है, इन्हें इन सब विषयों पर इन्हें शिक्षा मिली है, ये पूरे अच्छे से उसका पठन पाठन करके यहाँ पर आए हैं, तभी वो ये जानकारी मुझ तक और आप तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए ये अच्छी खबर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब अगर आप इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप भी अवश्य इस पर ध्यान दें और इन सब बातों से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो आपको आगे मिलती रहेंगी।